आज के परिवेश को देखकर यह बार बार प्रश्न उठ रहा है कि क्या सतयुग आ रहा है। अब तो लोग यह भी विचार करने लगे हैं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सतयुग आ गया है। सच पूछिए तो सतयुग आ नहीं रहा है, सतयुग आ गया है। यह इसलिए कहा जाता है, प्रश्न उठता है कि आखिर सतयुग को महसूस करने की आवश्यकता कैसे हो गई। तो प्रश्न है कि इसके पहले, अभी 6 महीना पहले, 2 साल, 5 साल, 20 साल पहले जो परिवेश हम लोगों ने देखा समाज में, जो वातावरण हमारे यहाँ समाज में था, उसके प्रतिकूल जब समय दिखने लगे, जब वातावरण में परिवर्तन दिखने लगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, ये क्या यह प्राचीन काल में जो हम लोग सुनते थे, सतयुग की बात, त्रेता की बात, कुछ ऐसा तो अनुभव नहीं हो रहा है। यह केवल मेरा अनुभव नहीं है, यह समाज का अनुभव है, देश का अनुभव है, विश्व का अनुभव है। दुनिया के सारे लोग अभी साल भर पहले, 6 महीना पहले परेशान थे। क्या परेशानी थी? वायु प्रदूषण, आक्रोश, लड़ाई झगड़ा, बात बात में तोप बंदूक निकाल लेना। समाज में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। हमारी महिलाएं, बच्चियां परेशान थी। स्कूल कॉलेज जाने में लोगों को भय लगता था। खुलेआम घूमने में भय लगता था। इतना सब कुछ हो रहा था समाज में। किस समय कहां गोली चली, किस समय कौन किस पर आक्रमण कर रहा है। स्कूल, अमेरिका के बारे में मैंने सुना कि लोग इतने आक्रोश में हैं कि बच्चे रिवॉल्वर, बंदूक लेके स्कूल कॉलेज में घुस रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। और कोई लड़का किसी लड़की पर तेजाब फेंक रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। अभी हमारे देश में भी इस तरह की जो घटनाएं, इसको कहते हैं विभत्स घटना, जघन्य अपराध, यह सब होता रहा। अभी हम लोगों ने बंगलोर या कहीं दक्षिण भारत के बारे में कहीं सुना था, किसी डॉक्टर के बारे में, कोई सुरक्षित नहीं था। कहीं कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं होती थी। कोई भी बाप अपनी बेटी को कोचिंग करने के लिए या कहीं मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? तो बाहर भीड़िए बैठे थे, खा जाएंगे, नोच लेंगे। अगर किसी को 10 रुपया पॉकेट में है और किसी ने देख लिया तो 10 रुपया के चलते हत्या हो जाती थी। और यही नहीं, दिन दहाड़े लोगों के घर में प्रवेश करके चोरियां होती थी, डकैती किए जाते थे। कोई सुरक्षा में किसी नौकर को कोई रख लेती थी, महिलाएं अकेली होती थी तो सुना कर उसको, उसके साथ उसका गला दाब दिया। ये सब क्या लगता था कि जंगल की स्थिति हो गई। और इसीलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने तो कहा कि यह पृथ्वी अब रहने योग्य नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह था कि आदमी कहते हैं, बाली के संबंध में एक बात कही जाती है। बाली जब मरने लगा तो भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आपने मुझे क्यों मारा। राम ने कुछ नहीं कहा, केवल एक पंक्ति कहा, अनुज बधू, भाई की पत्नी, भगिनी, बहन, सुत नारी, बेटे की पत्नी, अनुज बधू, भगिनी, सुत नारी,
इन्हीं बिलोकत पातक भारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलोके जोई, ताही मरे कुछ पाप न बधे कुछ पाप न हुई। क्या कहा? हम तो भारत में राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हमारे राम कहते थे अनुज बधू भगनी सुत नारी। क्या परंपरा रही है हमारी। जो भी व्यक्ति इस तरह का अनाचार दुराचार करता हुआ दिख जाए, मां, पवित्रतम, विश्व का पवित्रतम शब्द है मां, आज वह भी पीड़ित हो रही है। कहा जिस समय सीता हरण हो रहा था, सीता हरण करके जब ले गया तब मंदोदरी ने उससे पूछा कि आप तो इतने बड़े मायावी हैं, आप जो साधु का वेश बना कर गए, देखिए कितनी बड़ी बात है। रावण भी दुराचारी होते हुए जब गलत काम करने गया तो साधु का वेश बनाया, राक्षस हाथी घोड़ा का वेश नहीं बनाया, साधु का वेश बनाया। मंदोदरी ने पूछा कि आप तो इतने वाली हैं, तो अगर वेश बनाना था तो राम का वेश क्यों नहीं बना लिए आप? राम बन के जाते। रावण ने कहा कि मंदोदरी मैं क्या कहूं, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं राम का वेश बनाकर सीता को ठगूं, लेकिन जब भी मैं वेश बनाने लगता था तो सीता मां के रूप में दिख जाती थी। क्या बात है, यह परंपरा रही है हमारी। सीता का हरण हो रहा है और हरण होने के बाद रास्ते में सीता अपना जेवर, अलंकार, कपड़े फाड़ कर मुठली बना के सुग्रीव के आश्रम में गिरा देती है। राम जब वहां जाते हैं और पोटली खुलती है तो राम कहते हैं कि मेरे भाई लखन, तुम तब अपनी भाभी सीता का अलंकार पहचानते हो, पहचान कर दिखाओ, देखो कि क्या तुम्हारी भाभी का अलंकार है। देखिए यह भारत का बेटा है लक्ष्मण। वह कहता है कि भैया क्या पूछ रहे हैं आप, अरे मैंने तो आज तक भाभी का चेहरा देखा ही नहीं। अब बताइए कितना बड़ा यह हम लोगों के भारत की परंपरा रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, ना हम जानामि केऊरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे अभिजानामि नित्यम पदाधिबंधनात्। मैंने कान का कुंडल, नाक का नथनी, गर्दन का किसी भी जेवर को आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी नजर वहां तो गई ही नहीं। मैंने नजर उठाकर जब कभी भी भाभी को देखा तो भाभी के पांव पर देखा, इसलिए मैं नूपुर पहचान सकता हूं, और कोई जेवर नहीं। यह भारत की परंपरा रही है। लेकिन आज जब इतना बड़ा परिवर्तन समाज में आ गया और अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, तमाम चीज, झूठ, डकैती जब बढ़ गया तो लोगों ने समझ गया कि अब सचमुच, गांव में भी लोग कहते थे, हम लोगों के सत्संगों में कहा जाता था कि अब अंतिम हो गया है, कलयुग का असल रूप सामने आ गया है। अब कहीं कुछ बचा नहीं, कोई संबंध तक नहीं बचा, कोई मर्यादा समाज की नहीं बची। अब अपने ही घर में हमारी बच्चियां और असुरक्षित हो गई, अपने ही परिवार में लोग पीड़ित होने लगे, अपने ही परिवार में माताएं अपने पुत्रों से परेशान होने लगी, उन्हें भय लगने लगा, पिता अपने पुत्रों से डरने लगे। और सचमुच कहते हैं जब अपने ही परिवार में भीतर से कोई छिटकिली चढ़ाकर सोए तो समझना चाहिए कि परिवार में अब अविश्वास का वातावरण हो गया, यह क्लाइमेक्स चला गया। तो इतना होने के बाद तब क्या हो गया, लोगों ने क्यों ऐसा महसूस किया कि सतयुग आ रहा है।
ये अकस्मात क्या हो गया? अकस्मात सूर्योदय कहां से हो गया? यह गहन अंधकार को चीरता हुआ सूर्य कहां से लाल लाल सूर्य प्रकट हो गया? और 1 महीने के जो यह आवश्यकताओं को जो बंधन करने किया, जो किया गया, रोका गया, बैरिकेड किया गया, जब अनिवार्य रूप से लोगों को कहा गया कि आप घरों के अंदर चले जाएं क्योंकि बाहर निकलना मना है, तमाम फैक्ट्री बंद हो गई, तमाम लोगों को भागा दौड़ बंद हो गया, मोटरसाइकिल दौड़ना बंद हो गई। आक्रोश में जो लोग गाड़ियां दौड़ाते थे, पता नहीं क्या कहते हैं, लहरिया मोटरसाइकिल, लहरिया। अभी मैंने सुना कि प्रशासन की तरफ से बार बार कहा गया था लहरिया मोटरसाइकिल वाला को पकड़ो। यह सब जब शुरू हो गया था, हम लोगों ने उसको भी देखा। शाम में हम लोगों ने देखा कि लोग लहरिया मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, 10-5 आदमी गाड़ी पर चढ़ के हू करते हुए, और रात होते होते एकदम पूरा वातावरण में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कहीं कोई ट्रेन नहीं है, यहां तक हवाई जहाज बंद हो गया, रेलगाड़ियां बंद हो गई। ये तमाम चीज जब बंद हुए तो अकस्मात सन्नाटा छा गया समाज में। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के अंदर सिकुड़ गए। एक अज्ञात भय का वातावरण बना। पहले तो लगा कि पता नहीं कौन सा मार्शल लॉ लग गया, दुकानें बंद हो गई, सारे आवश्यक चीज जो जाने आने का मार्ग था बंद हो गए, चलना फिरना, घूमना, दौड़ना। एक व एक 24 घंटा के अंदर भी क्या परिवर्तन हो गया? सारा समाज अपने घरों में चला गया, बाहर सड़क सुनना में सन्नाटा छा गया। इक्का दुक्का पुलिस के लोग बाहर घूमते हुए दिखे, अजीब भयाक्रांत लोग। अब ऐसी स्थिति में परिवर्तन दिखने लगा। जो विवेकशील लोग हैं उन लोगों ने खिड़की खोल कर देखा बाहर, अरे ये क्या हो गया? कल जहां इतना हुल्लड़बाजी होती थी चौराहों पर, माल में, यह बीड़ी, सिगरेट, गांजा या शराब, 10 तरह के उत्पाद किया जाता था। खिड़की में लोग देख रहे हैं, अरे कहाँ कुछ है? खिड़कियों में बार बार लोग अपना चश्मा साफ करके देख रहे हैं, कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे लोग बरामदे में आकर देखने लगे, सड़कों पर कुछ है तो नहीं, क्या हो गया? एक दिन में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा कि इस कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए घरों में बंद हो जाओ, और लोग बंद हो गए। मैं तो यह समझने लगा हूं अब कि पता नहीं परमात्मा कोई वेश बदल कर आया हो प्रधानमंत्री के रूप में, और आके उसने एक ऐसा जादू चला दिया, जरा जरा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। कोई एक व्यक्ति तो कृष्ण बन के खड़ा हुआ, और समाज ने बड़ा आदर पूर्वक सादर नमस्कार करते हुए इस आदेश का पालन किया। हम लोगों ने सुना था जब 1942 में महात्मा गांधी की एक बार पुकार हुई थी और पूरा देश साथ हो गया था, तो बहुत लोगों ने केवल सुना, तो हम लोगों ने तो देखा था 1942 की क्रांति को, बहुत लोगों ने सुना था। लेकिन मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी ने जो आह्वान किया वह हमारे राष्ट्रपिता है, आदरणीय है। लेकिन इस बार जो आह्वान हुआ और पूरा देश की खिड़कियां बंद हो गई, किवाड़ बंद हो गए, घर द्वार बंद हो गए, एक व्यक्ति ने पुकार लगाई कि देश को बचाना है, यहां के लोगों को बचाना है, तो अपनी खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करो, फैक्ट्री को बंद करो, गाड़ियों को गैरेज में लगाओ,
सीन डाई, बंद हो गया। लगा कि सचमुच ये तो ये चमत्कार हो गया। एक पुकार पर लोगों ने थाली बजाना शुरू कर दी। ऐसा कहीं हुआ है जी? आज तक किसी भी एक व्यक्ति के पुकार पर सारे देश के लोग, कोई राजनीति नहीं, कोई विरोध नहीं, सभी धर्म के लोग थाली लेके बजाने लगे, ताली बजाने लगे। और फिर एक दिन आ गया कि दीपक जलाओ, सारा देश दीपक जला दिया। इतना बड़ा, निश्चित रूप से ऐसा संकल्प करने वाला, संकल्प की घोषणा करने वाला, संकल्प का जयनाद करने वाला निश्चय ही कोई दिव्य व्यक्ति होगा। और तब परिवर्तन आ गया कृष्ण के बाद। कृष्ण ने कहा कि मैं परिवर्तन करूंगा, तो उन्होंने करके दिखा दिया। कलयुग में अभी तक तो 5200 बरस हुआ है। 5200 बरस में तो अभी तक तो हुआ नहीं था, लेकिन एक परिवर्तन आया। और मुझे तो लगता है कि शायद परमात्मा की कोई विशेष कृपा होगी, जिस कारण कोई एक व्यक्ति है जो देश का सफल नेतृत्व कर रहा है, और उसकी एक पुकार पर पूरा देश राजनीति, त्याग, सब झंझट छोड़कर साथ में खड़ा हो गया। तो यह जो परिवर्तन की दिशा निर्देश है, किसी बहाने परिवर्तन होना चाहिए था, और अकस्मात क्या हो गया, सारे लोग दौड़ते थे। और इसमें मैंने कहीं एक जगह पढ़ा, एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे लगी, यूं ही सड़क पर निकलने की जरूरत क्या है, यूं ही सड़क पर निकलने की जरूरत क्या है, खामोखा मौत से टकराने की जरूरत क्या है। अभी तो बहुत सा फर्ज निभाना है, अभी तो बहुत सा फर्ज निभाना और कर्ज चुकाना बाकी है। तो इस तरह मौत को हथेली पर लेकर चलने की जरूरत क्या है। मुझे अजीब लगा, और लोगों ने इस चीज को समझा, महसूस किया कि ख्वाबों का मौत से टकराने की आवश्यकता क्या पड़ गई। लोग शांत हो गए, और ऐसी शांति पिछले दिनों से चल रही है कि अब इस शांति केवल सड़क नहीं शांत हुआ, प्रत्येक व्यक्ति शांत हो गया, प्रत्येक परिवार शांत हो गया, पूरा वातावरण शांत हो गया, पशु पक्षी शांत हो गए, वृक्ष लताएं शांत हो गई, नदियां शांत हो गई, झरने शांत हो गए। लगा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस युग में हो रहा है। और इसीलिए हम तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि क्या सतयुग आ रहा है। इन्हीं विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।